मैं उनको यही बोलता हूँ, टेंशन मत लो, ये सेवकाई परमेश्वर की है और परमेश्वर जब चाहेंगे तो बढ़ाएंगे, अगर उनकी इच्छा रहेगी तो आगे बढ़ाएंगे, पर हम तो सुरक्षित हैं। हम इस कलीसिया में होके परमेश्वर ने हमें अपने वचन से, अपने अनुग्रह से हमें सेफ रखा है, कवर करके रखा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? आमीन। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो कल हम दूसरे की सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम ही नहीं पता चलेगा कि हम परमेश्वर के मार्ग में है कि नहीं है, हमारा निर्णय अच्छा है कि है नहीं अच्छा है। आज लोग दूसरी कलीसियाओं में क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको भी पता नहीं चलता कि उनका निर्णय सही है या परमेश्वर ने उन्हें एक सही जगह पे रखा है। उनको इस बात का भरोसा नहीं रहता, इसलिए अपने समझ का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और वो फंस जाते हैं। ठीक है, शैतान आपसे लड़ नहीं सकता क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आदम हवा से शैतान लड़ नहीं सकता था क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में उन्हें बनाया था, परंतु शैतान षड्यंत्र रचता है ताकि आप ऐसा कुछ काम करें जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप करें। और जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर ही है जो आपको मारेगा, परमेश्वर ही है जो आपको मारेगा। ये शैतान का प्लानिंग है। और आज लोगों को शैतान मार नहीं रहा है, उनको परमेश्वर के हाथों से मरवाने के लिए वो षड्यंत्र रचता है। ठीक है, वो योजनाएं बनाता है कि वो किसको फंसाए, हाँ, किसको जो है परमेश्वर के हाथों से दंडित करे। और जब वो परमेश्वर जब निकाल देगा, दंडित करेगा, तो कोई भी मौका पाएगा। कहते जो नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वो रौंदा जाएगा। तो ऐसा ये प्लानिंग करता रहता है, इसीलिए लोगों की स्थिरता को वो बिगाड़ता है। तो मैं स्थिरता को बिगाड़ता है। आप पता है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। एक प्रचारक का प्रचार लोगों को अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है, आनंद हो रहा है, परंतु उनका जीवन नहीं बदलता है, तो उस प्रचार का सुनना व्यर्थ है और प्रचार फेलियर प्रचार है जो आपको बदले ना। क्योंकि जब प्रचार परमेश्वर की ओर से आता है तो हमें सिर्फ आनंद नहीं देता, हमें टोचन भी देता है, हमें तकलीफ भी देता है। क्योंकि डॉक्टर कुछ ऐसी दवा देता है जो कड़वी भी होती है। हर समय डॉक्टर हमारे फेवर में ही दवा नहीं देगा कि हमको अच्छा लगे, है ना। इंजेक्शन जब लगाता है तो दर्द होता है, डॉक्टर जब दवा देता है तो किसी को नहीं जाता वो, इसलिए लोग बोलते दूध के साथ पियो। कड़वी दवा होती है। अगर किसी को चोट लग गई, घाव हो गया ना, तो अगर वो व्यक्ति, डॉक्टर अगर उसको टाँका लगा रहा है, वो दर्द नहीं बर्दाश्त करता, नहीं टाँका लगाने देगा, तो वो घाव पड़ा रहेगा और बढ़ता जाएगा और वो एक दिन उसी घाव के कारण वो मर जाएगा। मेरी बात समझ में आया? तो इसलिए जो है, और किसी को टाँके लगवाना, सिलाना किसी को खुशी की बात नहीं होती, तकलीफ़ होती है, दर्द होते हैं। शून्य की सुई लगाने के बाद भी फर्क पड़ता है। आप दांत का खराब हो गया, आप उखड़वाने जाओ, देखो सुई लगाने के बाद भी आपको तकलीफ होती है। ठीक है कि नहीं? आप लोग अनुभव किए होंगे अगर इसमें से। तो अगर वो व्यक्ति, वो डॉक्टर जो है आपके अच्छे के लिए जो काम कर रहा है, वो आपको हमेशा खुश नहीं देगा, वो आपको तकलीफ भी देगा, परंतु आपके लिए भला होगा। इसलिए वो प्रचार जो आपको आनंद पहुंचाए पर आपके जीवन को बदले ना, वो प्रचार फेल प्रचार है। उस प्रचार के पीछे भागना आपके लिए अच्छा नहीं है। मेरी बात समझे? जब प्रचार आता है तो हृदय में दर्द होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए, टोचना चाहिए कि कहाँ हम गलत हैं, हम गलत कहाँ हैं, और उसे हमें टोचना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए। हमारी मर्जी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वहाँ हमको तकलीफ होना चाहिए। तब समझ लो कि वो राइट प्रचार है और हमारे बदलाव के लिए हमें क्या कर रहा है, उस्का रहा है या हमें विनती कर रहा है, हमें आगे तैयार कर रहा है। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बहुत ज़रूरी है इनको हमें समझना। और हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम किंगडम में हैं, हमें परमेश्वर के नियम के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से हम प्रभु में स्थिर रह पाएंगे, हम बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। इस बात को हम जानते हैं। इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरे हिसाब से नहीं, परमेश्वर के साथ मुझे अच्छा लगेगा वो प्रचार मुझे नहीं करना है, जो परमेश्वर को अच्छा लगेगा मुझे वो प्रचार करना है। आमीन। जो परमेश्वर को प्रसन्न करे वो प्रचार करना है। इजरायली लोग जो है मिस्र देश से जब छुड़ाए गए, बाइबल में लिखा है परमेश्वर को वो प्रसन्न ना कर सके। बार बार उनका गलत कदम, लालच और ऐसे कदम कुड़कुड़ाने के कारण परमेश्वर सदा उनसे दुखी रहे और वो जंगल में ढेर हो गए। क्या हो गए? ढेर हो गए। वो प्रतिज्ञा के प्रदेश में नहीं पहुंच पाए, प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। मेरे पास समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमें परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि वो आएगा और हमें
ले जाएगा अनंत जीवन देने के लिए। अगर वो प्रतिज्ञा को हमें पाना है तो हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें चलना है, उसे प्रसन्न रखना है। आमीन। क्या रखना है? प्रसन्न रखना है, उसे प्रसन्न रखना है। परमेश्वर प्रसन्न होगा ना तो हमारा सारा रास्ता क्लियर करेगा। जो हर दिन परमेश्वर वचनों से बातें कर रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं, हमें है ना छू रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई प्रकार के ऐसे कदम ना रहें कि हम परमेश्वर से भटक जाएं। आमीन। इसलिए याद रखना, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखते हैं और हमें अपने साथ चलाना चाहते हैं। आमीन। चलाना चाहते हैं। मैं बार बार आपको यह बात को याद दिलाता हूँ कि जब हमारा चुनाव होता है तो हमारे सुख के लिए नहीं, हमें परमेश्वर में दुख उठाने के लिए चुनाव किया जाता है। हमें हमारे कंफर्ट जोन को नहीं ढूंढना है। बाइबल लिखा, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब के जीवन में सताव होगा, तकलीफें आएंगी। हर समय हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं रहेगा। हेलो, सब कुछ नहीं रहेगा। आप पता है, परमेश्वर अपने चेलों को जब सेवकाई देता है ना, तो परमेश्वर सेवकाई देने से पहले उन्हें रेडी करता है, तैयार करता है, तैयार करता है। एक दिन यीशु मसीह, हम वचन निकालेंगे मत्ती की किताब 9वां अध्याय 35 वचन से। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। बस क्या लिखा है? यीशु सब नगरों, क्या लिखा है? सब, बोलो सब, सब, सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। परमेश्वर नहीं चाहता था, यीशु नहीं चाहता था कोई भी व्यक्ति छूट जाए, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के महिमा से वंचित हो जाए। इसलिए उसका एक इच्छा थी कि मैं सब तक पहुंचूं, मैं कवर करूं हर एक को, है ना। इसलिए लिखा है सब नगरों और गांवों में क्या कर रहा था? फिरता रहा। और क्या कर रहा था? उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार, बोलो राज्य का सुसमाचार। सुसमाचार किसका? राज्य का। हम परमेश्वर के किंगडम में है, राज्य में है, हमारे मुंह से परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें की जाए, परमेश्वर की बड़ाई होने पाए, परमेश्वर के प्रेम की बखान करें हम। मेरी बात समझ आए? किसी पास्टर की नहीं, कि कलीसिया के नहीं, केवल परमेश्वर की प्रेम की बखान करें। आमीन। परमेश्वर के प्रेम की बखान करें। जब एक व्यक्ति इस बात को समझ ग्रहण करता है, सुसमाचार को ग्रहण करता है, तो जैसे पतरस के प्रचार के कारण लोगों के हृदय छिद गए और लोगों ने बोले कि हम क्या करें इन सब से छुटकारा पाने के लिए। तब पतरस और शेष प्रेरित उनको बताने लगे कि तुम मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तब तुम परमेश्वर के किंगडम में, राज्य में प्रवेश कर पाओगे, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। मेरी बात समझ में है? ये समाचार है। उन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, यीशु के बारे में बताया, है ना। यीशु का बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। ये तुम्हें मदद करेगा परमेश्वर के किंगडम में बने रहने के लिए। आमीन। उसके राज्य में बने रहने, क्योंकि ये राज्य का समाचार है, किसी कलीसिया किसी देश का नहीं, ये राज्य का समाचार है, और वो है परमेश्वर का राज्य का समाचार। आमीन। उसके किंगडम में हम कैसे प्रवेश करें, कैसे उसके राज्य में आए प्रियो, ये बात हमेशा याद रखना। और यीशु मसीह यही बात बोलते थे। ये गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, नगरों-नगर फिरते रहते थे और राज्य का समाचार सुनाते थे। और लिखा हुआ है कि हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करते थे ना। वो हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करते थे। आमीन। आज से हम परमेश्वर के किंगडम में है, राज्य में है, तो हम भी वही करना चाहिए। हालेलुया। हम भी वही करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने यही बोला है। आप आगे पढ़ोगे तो देखो लिखा है 36 में क्या लिखा है? जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया, उसको लोगों पर तरस आया, हाँ। क्योंकि वे भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। हाँ, क्या लिखा? जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। उन लोगों को देख के, उस भीड़ को देख के, क्योंकि यीशु मसीह जब चलते थे ना तो बड़ी भीड़ एक लंबी कतार में, है ना, लोग इकट्ठा होते थे, आते थे, और ऐसे वो आते थे जैसे उनका कोई रखवाला ना हो, कोई चरवाहा ना हो, व्याकुल है, तड़पते रहते थे, तकलीफ में थे। ऐसे उनको व्याकुल और भटके हुए ना, भेड़ों के समान भटके हुए देखकर, क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है,
वो व्याकुल हैं, भटके हुए हैं, यीशु मसीह उनको तरस खाते हैं। ठीक है, उन पर तरस खाते हैं और तरस खाने के बाद वो एक बात बोलते हैं, पता है, चेलों की तरफ देख के। किसकी तरफ? चेलों की तरफ। चेलों की तरफ देख के क्या बोलते हैं? तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। क्या बोलते हैं? अपने चेलों की तरफ देख के बोला, भीड़ की तरफ नहीं। भीड़ को देखा और फिर चेलों की तरफ देखा। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि जो है मजदूर यानी वो चेले जो है काम करें। आमीन। ये भीड़ जो इनका कोई रखवाला नहीं है उसके योग्य बने कि वो रखवाला बन सके। आमीन, बन सके और ऐसे लोगों को और भी इकट्ठा होने के लिए वो तैयारी करा सके, पिता से मांग सके। इसलिए आगे बोलता है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मजदूरों की ज़रूरत है, उनके लिए नहीं जो यीशु के राज्य में जाते हैं। आपको पता है मेरा प्रचार हमेशा ही रहता है कि हम दूसरे कलीसिया के लोगों को अपने पास नहीं लाना है। हमेशा शुरू से जब से मैं इस कलीसिया में आया हूँ मैं यही बात बोलता हूँ, नए लोगों के पास जाओ, जो भटके हैं, जो भूले भटके हैं, जिनका कोई रखवाला नहीं। कोई अगर कलीसिया में जा रहा है, परमेश्वर उसके लिए चर्च पास्टर रखा हुआ है, सेवक रखा हुआ है, उनके पास क्यों जाना है? हेलो, उन्हें क्यों सुसमाचार करना है? उनसे प्रेम करना है, संगति करना है, परंतु हमें क्या करना है? उनके पास जाना है, उनको रखवाली करना है जो भटके हुए हैं, जिनको अभी तक यीशु नहीं मिला है। आमीन। हमारा ये काम है, हमारा ये काम है कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं जहाँ पे भटके हुए जो लोग हैं। आपको पता है इस कलीसिया में सुसमाचार की ज़रूरत है, हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे आराधक की ज़रूरत है, आप आराधना के लिए तैयारी कर सकते हैं। जहाँ आप कुछ कर सकते हैं वो काम करें। जो जगह आप पता है वैकेंसी निकलती है ना, नौकरी, तो जहाँ पे वैकेंसी जो जहाँ पे वो नौकरी मिल ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा संख्या में है, उसको ज़्यादा लोग नहीं चांस कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें बहुत कम चांस रहता है कि उनका नौकरी लग जाए। वैकेंसी बहुत कम है और फॉर्म भरने वाले ज़्यादा है ना। पदवी बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी बुक हुआ है, उनका भरा हुआ है, कुछ स्थान कम है और उसमें लाइन लगाने वाले बहुत है, उसमें बहुत ही कम चांस है किसी को। परंतु जिसका वैकेंसी ज़्यादा है और मजदूर कम है, वहाँ पे चांस है कि तुरंत आप मजदूर बन सकते हैं। आमीन, नौकरी लग सकती है। तो उसमें लाइन लगाने का है कि जिसमें चांस ही नहीं उसमें लाइन लगाने का। हाँ, जहाँ पे तुमको जरूरत है, तुम खड़े हो पाओगे, यूज हो पाओगे, वो काम करो ना। जहाँ पे तुमको चांस ही नहीं मिलेगा सेवा करने का, वहाँ पे क्या लाइन लगाओगे? ये मजदूर की जरूरत है। आमीन। इस कलीसिया में, न्यू लाइफ फाउंडेशन में, चेंबूर के कलीसिया में, यहाँ पे मजदूरों की कमी है, ज़रूरत है। यहाँ पे आप तैयार हो जाओ और खुद तैयार हो जाओ और मजदूरों को ढूंढो, प्रार्थना करो कि मजदूर और बढ़ें, ताकि कलीसिया में जो देह है यीशु मसीह की, ये उन्नति करने पाए, ये ग्रोथ करने पाए, बढ़ने पाए, है कि नहीं? ये तो लिखा है ना वचन में। कितने सारे लोग व्याकुल हैं, लोगों के पास यीशु नहीं है, आप उनके पास जाओ ना। उनको चांस है, मौका है मजदूर बनने का। यहाँ पे हेलो, वो आएंगे, बढ़ेंगे, उनको जगह मिलेगा, सेवा करने का मौका मिलेगा, सेवा करने का। आमीन, आमीन। मौका मिलेगा, वो मजदूर बन जाएंगे तो प्रभु का काम आगे बढ़ेगा। मेरी बात समझ आ रहा है? ऐसे काम करें हम परमेश्वर की बातों को समझे। परमेश्वर का एक देह परमेश्वर की है, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो पास्टर क्या बोलते हैं, ये सेवकाई तुम्हारी नहीं है। तुम ऐसे समय आएंगे, ऐसे दिन आएंगे कि तुम्हारे विरोध में तुम्हारे ही लोग खड़े हो जाएंगे, पर तुम घबराना नहीं, क्योंकि सेवकाई तुम्हारी नहीं, पवित्र आत्मा की है। आमीन। किसकी है? पवित्र आत्मा की है। और पवित्र आत्मा की सेवकाई, पवित्र आत्मा बराबर क्या करते हैं? हिसाब पाती रखते हैं, बराबर ध्यान देते हैं। इसलिए एकदम कड़क हो जाओ, अपने देह को, अपने घर को, जो आपको जिम्मेदारी दिया उसको सींचो, वो बढ़ाओ। मजदूर नहीं है तो मजदूर के लिए प्रार्थना करो। आप उस कलीसिया में रोपे गए हो, आप इसके लिए प्रार्थना करो, राइट से चलो, सही तरीके से चलो। जब तक आप सही तरीके से नहीं चलोगे आप इस्तेमाल नहीं हो पाओगे। आपको पता है पतरस ने कितनी बार यीशु मसीह का इनकार किया था? 3 बार। 3 बार इनकार किया था, है ना?
जब यीशु मसीह दोबारा उसको सेवकाई में, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जब पतरस से उसका मुलाकात हुआ, जब पतरस को सेवा काम सौंपने वाला था, जब स्वर्ग में उठाया जाने वाला था वो यीशु मसीह, पतरस को कुछ बात बोला पता है? यूहन्ना की किताब 21 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उससे पूछते हैं 3 टाइम्स, हे शमौन, है ना, हे पतरस, शमौन पतरस, क्या तुम इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि उनको इसने इनकार किया था लोगों के सामने। बोलता है पतरस, हे शमौन, हे पतरस, क्या तुम इन सब से बढ़कर तो मुझसे प्यार करता है? पतरस बोलता, हाँ प्रभु, तुझे पता है कि इन सब से बढ़कर तुझसे मैं प्रेम करता हूँ। तब यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे मेमने की को चरा, मेरे मेमने को चरा। फिर यीशु मसीह बोलते हैं, हे पतरस, हे शमौन, क्या तुम इनसे बढ़कर, इन सब से बढ़कर तुम मुझसे अधिक प्यार करता है? पतरस सोचा है क्या दोबारा यीशु मसीह पूछ रहे, उदास हुआ, फिर बोला, हाँ प्रभु, आपको पता है कि मैं इन सब से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह बोलता है, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार यीशु मसीह पूछता है कि हे शमौन, हे पतरस, क्या तुम इन सब से बढ़कर मुझसे अधिक प्रेम करता है? तब पतरस बहुत उदास हुआ। फिर 3 बार यीशु मसीह ने वही बात को दोबारा दोहराया, पर भूल उस याद नहीं कर पा रहा कि मैंने 3 बार इनकार किया था, है ना। तीसरी बार यीशु मसीह ने बोला, वो उदास हो गया, प्रभु को तो पता है, फिर क्यों बकरा रहे मेरे को? फिर वो बोलता है, हाँ प्रभु, तुझे पता है कि मैं तुझसे इन सब से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह बोलता है, मेरे भेड़ों की को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तब यीशु मसीह बोलते हैं, पतरस, जब तू जवान था, जैसा चाहता, जहाँ चाहता था तो वहाँ तू जाता था, परंतु जब बूढ़ा हो जाएगा तो तू जहाँ नहीं चाहेगा लोग तुझे वहाँ लेके जाएंगे। इसका मतलब है अब तू क्या करेगा? सेवा करेगा मेरा, अब तू अपनी मर्जी से नहीं करेगा, अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। तू जब चाहे तब मुझे इनकार करे, जब चाहे तुम मुझे अपना ले, ये नहीं चलेगा। अब तुम्हें तेरे जीवन में कैसे होगा? तू नहीं चाहेगा जो, वो भी करना पड़ेगा। और उन्होंने इस बात को भविष्यवाणी भी किया। यीशु मसीह ने बताया कि अंतिम समय में पतरस की मृत्यु किस हालत में कैसे होगी। उसे जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे और क्रूस पे, है ना, टांग देंगे। ये बात यीशु मसीह ने बताया उसे। आप पता है, सेवा करना कंफर्ट जोन पाना नहीं होता है। सेवा करना एक दुख और एक परमेश्वर के साथ दुख उठाना को बोलते हैं। मजदूर के समान मजदूरी, आप मजदूर का मतलब समझते हो? मेहनत करना पड़ता है। मजदूर का मतलब होता है मेहनती, मेहनत करने वाला। जो मजदूर मेहनत न करता हो, मजदूर नहीं कहलाता। मजदूर का मतलब है मेहनत करने वाला, बैठने वाला नहीं, कंफर्ट जोन ढूंढने वाला नहीं, सुख विलास ढूंढने वाला नहीं। जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, उसको बोलते हैं मजदूर। क्या बोलते हैं? मजदूर। और यही यहाँ पे लिखा है, खेत पक्के तैयार है, मजदूर कमी है। मेहनत करने वालों की कमी है, सुख विलास को ढूंढने वालों की कमी नहीं है। मेहनत करने वालों की ज़रूरत है, क्योंकि उनको मुझे काम करवाना है, उनसे मुझे काम लेना है। और तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं हो पाएंगे, जब तक वो पूरी तरीके से मुझसे प्रेम नहीं करेंगे और मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, तब तक इस्तेमाल नहीं पाएंगे। पतरस ने 3 बार इनकार किया और 3 बार परमेश्वर ने उनको बकराया, कबूली कराया, ताकि वो सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके। जहाँ हम लोग तैयार नहीं है, वहाँ से मन फिराएंगे तो हम सेवा के लिए यूज होंगे। अगर आज भी आप झगड़ा करते हैं, आज भी आप गाली देते हैं, आज भी आप झूठ बोलते हैं, आज भी आप नशा करते हैं, दारू पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मिश्री घसते हैं, तो आप सेवा के लिए यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको उन जगह से मन फिराना पड़ेगा। आप परमेश्वर के योग्य नहीं रह पाएंगे। मेरी बात समझ आ रहा है? आपको उन जगहों से मन फिराना पड़ेगा। पतरस ने इनकार किया, तब तक सेवकाई नहीं पाया, जब तक उसने फिर से कबूली नहीं किया, मन नहीं फिराया। मेरी बात समझ में? आपको मन फिराना पड़ेगा। जब तक मन नहीं फिराएंगे, तब तक आप बचेंगे नहीं। हेलो, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आप पता है, परमेश्वर हमें बरकत देता है, हमारे जीवन में परीक्षाएं भी डालता है। हेलो, हर आशीष के पीछे परीक्षाएं होती हैं। आदम हवा को परमेश्वर ने आशीष दिया, परीक्षा रख दिया। जब
मिस्र देश से इजराइल लोग को बाहर निकाला, 3 दिन खाने पानी नहीं दिया। हेलो, परीक्षा दिया। अब परमेश्वर जब वो कुड़कुड़ाने लगे, जबकि कुड़कुड़ाने के बजाय उनको प्रार्थना करना चाहिए था, प्रभु हमें पता है कि तूने 10 विपत्ति को भेज के मिस्र देश को आपने धूल चटा दिया, मतलब तूने बदला लिया मेरा, है ना, उन्हें विवश कर दिया कि हमें छोड़ दे, और तूने हमें लाल समुद्र से पार कराया। आमीन। दिन में तू मेघ का बादल और रात में तू आग का खंभा का बादल तू रख के हमारी अगुवाई किया, ताकि हम रात दिन आगे बढ़ते जाएं, हमारे लिए कोई रुकावट ना आए। इतना ग्लोरी के साथ परमेश्वर ले चल रहा था, पर 3 दिन उन्हें पानी खाना न दिया, कुड़कुड़ाना शुरू किए। जबकि परमेश्वर को बोलना चाहिए था, प्रार्थना करना चाहिए था, प्रभु कोई बात नहीं, प्रभु कोई बात नहीं। हेलो, तूने, मुझे पता है कि तू योग्य है, तू दे सकता है। अब पता है, सूर्य जब डूबता है तो हमें विश्वास रहता है कि दोबारा फिर से उगेगा, और हम इस विचार से सोते हैं कि हमारे लिए एक नई सुबह उगेगी। सोचो, परमेश्वर ने जिसको बनाया है हम उस पर भरोसा करते हैं, और जो बनाने वाला है उसकी बातों को भूल जाते हैं, है ना। यही तो बात कर रहे थे ना मॉर्निंग में। परमेश्वर ने जिन चीज़ों को बनाया है हम उस पर यकीन करते हैं कि बराबर वो सूर्य उदेगा, परंतु हम भूल जाते हैं कि बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। और सोचो, जब उसने बोल दिया है, वो काम कर रहा है, उसकी चीज़ें, बनी हुई चीज़ें, तो वो तो क्रिएटर है, क्या वो नहीं काम करेगा? आमीन, वो काम करेगा। इसीलिए यीशु ने बोला, तुम रोज की रोटी मांगा करो। पता है, परमेश्वर ने फिर उन्हें मन्ना दिया। क्या दिया? मन्ना दिया। और परमेश्वर ने मन्ना देने के बाद परीक्षा रखा कि ये लालच करते हैं कि नहीं करते, और उनको आज्ञा दे दिया। क्या बोला? जितना तुम खा सकना पेट भर के खाओ, पर तुम उठा के मत ले जाना, क्योंकि तुमको मैं कल के दिन सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा मन्ना दूंगा। परंतु वो लालच किए और बटोर के बांध के घर पे लेके गए, परंतु वो खा नहीं सके, वो सड़ गया। समझा? ऐसा करके परमेश्वर उन्हें परखना चाहता था कि ये यकीन करते कि नहीं करते मेरे ऊपर। क्या इनको विश्वास है कि कल मैं फिर से दूंगा? क्या अपने दिमाग लगाते हैं? आज ऐसे ही लोग करते हैं, कल की चिंता को लेके ना प्रभु के मार्ग में नहीं चल पाते। कल हमारा बेटर हो जाए, हम पैसा ज़्यादा इकट्ठा करें, बैंक बैलेंस बनाए। कुछ लोग अपने दानों को, दशमांश को इसलिए ईमानदारी से नहीं दे पाते क्योंकि कल के लिए चिंता करते हैं। कुछ लोग के जेब से पैसा दान इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि वो सोचते हैं कि कल हमें इस्तेमाल करना है। हेलो, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मेरी पल पल में गवाहियाँ हैं, जितना रहता है सब खर्चा कर देता हूँ। जब मेहमान हमारे घर में थे तब भी मैंने ऐसे किया। कल उनको सुबह सुबह चाय नाश्ता देना है, उसके भी पैसा नहीं रखता था। जरूरत पड़ता था खर्चा कर देता था, और इस विश्वास रखता था कि कल परमेश्वर मेरे लिए उपाय कर देंगे। और सचमुच में परमेश्वर ऐसा ही करते। मैंने 1 महीना उनके साथ में रह के भी एक काम को पूरा होते हुए देखा है। ये है परमेश्वर की योजना। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है कि वो जिसने सूर्य बनाया, जो अपनी प्रतिक्रिया को बराबर पूरा कर रहा है, रात होती फिर सुबह होता है, तो क्या परमेश्वर ने हमारे कल के लिए क्यों चिंता करें? हम कल बोला है तो ज़रूर हमारी देखभाल करेगा, हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। हम कल की चिंता करके अपना आज का दिन ना बिगाड़ें, हम परमेश्वर के कामों को पूरा करें, किसी प्रकार से हम रुकावट ना बने। आमीन। यीशु मसीह हर एक नगरों और गाँव में फिरा, पता है, किसी को नहीं छोड़ना चाहता था। आपको क्या पता है, अगर जो आज यहाँ पे चंबूर में है ना, और ये जो जहाँ आप रहते हैं है ना, घाटला में, जहाँ कहीं आप रहते हो, बीआरसी में, कहीं भी रहते हो आप, उस इलाके में क्या सब लोग यीशु को मानते हैं? क्या हम सब तक पहुँच चुके हैं? फिर हमारा काम कहाँ खत्म हुआ है? क्यों ना हम इधर उधर कलीसियाओं में भटकने की वजह से, उसके पीछे भागने की वजह से तुम उनके पास जाओ ना, उन्हें गॉस्पेल सुनाओ, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। हेलो, आप मजदूर बने ताकि आप मजदूरी पा सके, आप जीवन का मुकुट पा सके। आमीन। आप मजदूर बने, काम करें, वो
जो भी मिलते हैं, अगर आप देखते हो कि वो विश्वासी नहीं है, प्रभु में नहीं है, उनको यीशु मसीह में आने के लिए उन्हें मार्गदर्शन करें, गॉस्पेल सुनाए, प्रार्थना करें प्रभु कुछ अवसर दे ताकि मैं इनको कुछ बता सकूं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बात करने के लिए डर लग रहा है, आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपके बारे में इनसे बताना है, तू मुझे अगुवाई कर, रास्ता निकाल। परमेश्वर ऐसा रास्ता निकालेगा, खुद आपसे बोलेगा मुझे ये दुख रहा है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। आप इसी बहाने यीशु के बारे में उसे बता पाओगे। क्या जाने आपके गॉस्पेल के द्वारा परमेश्वर उसके मन को छुए, बदले और वो परमेश्वर में आ जाए। ये होता है। आप कहीं भी रहो, अगर पता चलता कि ये व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है, आप प्रार्थना करें, अवसर ढूंढे, किसी बहाने से उन्हें गॉस्पेल सुनाए। क्या जाने उनके जीवन में परमेश्वर बात करे और वो परमेश्वर के राज्य में आए। ये है फसल काटना, ये है मजदूरी का काम करना, ये है। और हम अगर हमारे मित्रों के सामने गलत करते हुए पाए गए तो उनको क्या गॉस्पेल सुनाएंगे? आप नशा करोगे, दारू पियोगे, पार्टी करोगे, आप ऐसे जगह पे खड़े हो जाओगे जहाँ पे तुम खड़ा नहीं रहना चाहिए, आपके साथ देखने वाला व्यक्ति, आप गॉस्पेल करोगे तो नहीं सुनेगा। जब आपके जीवन में अच्छा होते हुए देखेगा, बदलाव होते देखेगा, उन गलत चीज़ों से बाहर निकलते हुए देखेगा, एक अच्छा निर्णय, एक आत्मिक जीवन का, एक आत्मा का फ्लो देखेगा, तब वो व्यक्ति सोचेगा हाँ ये अलग है ना, मुझे जो इसके पास है मुझे वो चीज़ चाहिए, पता है। तो वो बात सुनेगा और आपके साथ आएगा और उसका उद्धार हो जाएगा। ये तो मैं बोलता हूँ, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। प्रियो, ये बात को ध्यान दो, बदलो, पश्चाताप करो, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। पर मन तो फिराओ, कोशिश तो करो। हेलो, कोशिश तो करो। अब पता है कुछ लोग व्यभिचार में गिरते हैं। किस में गिरते हैं? व्यभिचार में। क्यों गिरते पता है? उनके अंदर व्यभिचार नहीं आता। जब उनके सामने कुछ ऐसे गंदे तस्वीरें आती है ना, तो उनके अंदर व्यभिचार उत्पन्न होता है। जब वो ऐसी बातों की थॉट रखते हैं ना, विचार करते, तब अंदर उत्पन्न होता है, नहीं तो उनको नहीं याद रहेगा ये सब चीज़ें। अगर आपने ऐसे व्यक्तियों के बीच में संगति कर रहे हैं जो व्यभिचार से लिप्त हैं, जो नशे से लिप्त हैं, आप एक दिन जरूर फंस जाएंगे। हेलो, अपने घरों में ऐसे व्यक्तियों का एंट्री ना करने दें जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मानता है, जो परमेश्वर के मार्ग को बिगाड़ने वाला है। ऐसे व्यक्ति का एंट्री आपके परिवार में, आपके बच्चों के बीच में, फैमिली के बीच में ना करने दें, क्योंकि उसके द्वारा शैतान ऐसे ऐसे बीज डाल सकता है कि आपका अच्छा आत्मिक प्रभाव को खत्म कर सके। आप अपने संगति को ऐसे लोगों के साथ ना जोड़ें जो गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, जो नशा करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो गंदे गंदे काम करते हैं, जो लुचपन करते हैं। ऐसे लोगों की संगति ना करें, भले कितना ही प्रिय क्यों ना होने दो। आपको प्रेम करने से मना नहीं कर रहा हूँ, आपको संगति करने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि उनका प्रभाव आपके लाइफ में पड़ेगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति से जुड़ोगे तो आपका जीवन में आशीष आएगा। आत्मिक व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे तो आपको आत्मिक आशीष दिखेगी अपने जीवन में। अगर आप गलत लोगों की संगति में बैठेंगे तो आप गलत चीज़ें दिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसलिए हमें बहुत सावधानी से रहना है, उठना बैठना है, ऐसे व्यक्तियों के साथ संगति करना है। हमारे घर परिवार में ऐसे व्यक्तियों का एंट्री नहीं करने देना है जो व्यक्ति आत्मिक नहीं है, जो व्यभिचार में, नशे में, झूठ में, गाली में लिप्त है। ऐसा व्यक्ति हमारे बच्चों के संपर्क में आएगा, हमारे परिवार के संपर्क में आएगा, हमारे संपर्क में आएगा तो हमारे चरित्र को, हमारे पवित्रता को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। समझ में आया मेरी बात? इसलिए आप सिर्फ मजबूर बने, गॉस्पेल सुनाए उन्हें और मदद करें कि वो परमेश्वर के पास आएँ और बदले हो, न कि आप उनको जो है इस तरीके से बर्ताव करें। बाइबल लिखा, विश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं है। हेलो, गिनती किताब में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के व्यभिचार करने से, अन्य जाति की लड़की को ले आने से, प्यार करके ले आने से, शादी करने से इजराइल के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का और 23,000 लोग एक ही दिन में मर गए। कितने? एक व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए बहुत सावधान से हमें रहना है और परमेश्वर जो बोलता है हमें उसमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमें यूज़ करना चाहता है। आप केवल परमेश्वर के अगुवाई में ही चलो। आप प्रार्थना करें कि प्रभु कौन सी जगह पे जाएं हम जहां मजदूर हमें मिल सके। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि किन तक जाना है, किन तक नहीं जाना है।
मेरी बात समझ में आया? आप पूछे उससे, वो बात करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुमको अभी किसको कवर करना है। आमीन। किसको कवर करना है, और भेजा यीशु मसीह ने। आपको भेजेगा तो बिना लक्ष्य के नहीं भेजेगा, याद रखना। अगर आपको चुनेगा सेवा के लिए, अगर आप कलीसिया में रोपे गए हैं तो बिना उद्देश्य के नहीं रोपे गए हैं। आप उसकी इच्छा को जाने, आपको काम क्या करना है वो काम करें, तैयार हो जाएं। आमीन। तैयार हो जाएं। आगे क्या लिखा है ब्रदर? 6वां में 10:6। परंतु इस्राएल के घराने की ओर खोई हुई भेड़ें, घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना, हाँ, और चलते चलते यह प्रचार करो, हाँ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, हाँ, बीमारियों कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हाँ, तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। बस क्या लिखा है? तुमने सेहतमंद पाया है, सेहतमंद दो। सब अधिकार तो दे दिया ना। बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, अंधों को आंखें देने का, मुर्दों को, लंगड़ों को चलाने का, भलों को सुनाने का, कोढ़ियों को शुद्ध करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, ये सब परमेश्वर ने वरदान दिया है। आप फेल नहीं हो सकते। अगर आप उसके मार्ग में है तो ये सारे जो परमेश्वर ने हमें वरदान दिए सब इस्तेमाल होंगे। आमीन। आपके जीवन से परमेश्वर ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे कि लोग परमेश्वर के पास खींचे चले आएंगे। आमीन। इस्तेमाल होंगे आप। आपको चंगाई करने का वरदान देगा परमेश्वर, आपको मुर्दा जिंदा करने का वरदान देगा। ऐसे ऐसे खतरनाक बीमारी से जो पीड़ित है, दबे हुए, वो आपके संपर्क में आते ही परमेश्वर को आपको बताएगा कि बेटा इनके लिए प्रार्थना कर, बेटी इनके लिए प्रार्थना कर, मैं इन्हें चंगा करना चाहता हूँ। और आप उन्हें प्रार्थना करेंगे, वो चंगे होंगे और वो कलीसिया से जुड़ जाएंगे। आमीन। वो जुड़ जाएंगे। ऐसा सेवकाई प्रभु देगा, परंतु इसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। आमीन। आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपकी संगति अगर सही नहीं है तो आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। चाहे 20 साल 50 साल तक आप चर्च में जाते रहे, अच्छा से अच्छा कलीसिया में जाए, बड़े बड़े पास्टर को अभिषेक के पास जाएं, आप कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। आप इस्तेमाल तब होंगे जब आप परमेश्वर के मार्गदर्शन में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो तैयार हो जाएं। पतरस ने जहां गड़बड़ी किया था वहां से मन फिराया। आमीन। आज परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में इस बात को बताते हैं कि तू मन फिरा, याद कर कि तू कहां से गिरा, लौट आ और पहले के समान काम कर, क्योंकि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये लिखा है ना कि तू जो मुझसे अधिक प्रेम करता था सबसे बढ़कर, आज तेरा प्रेम क्या हो गया? कम हो गया है। कम हो गया है। तू प्रेम में अभी स्थित नहीं रहा। जैसे तू मेरे लिए जज्बा करता था और मेरे लिए हमेशा तैयार रहता था, चाहे वो शारीरिक होने दो, चाहे आत्मिक सेवा होने दो, चाहे वो आर्थिक के लिए सेवा होने दो, चाहे दान दशमास की होने दो, चाहे वो मेहनत करने की होने दो, उपवास प्रार्थना के होने दो, हर जगह पे गॉस्पेल सुनाने के होने दो। आप पहले जैसे करते थे, परमेश्वर उसे देखा था और अब देख रहा है, तो उससे उसका जो तराजू है ना, वो क्या हो रहा है? कम है ना? कम है वो। मेरी बात समझ में आया? वो देख रहा है वो। इसलिए हमें उन सब चीज़ों से मन फिराना है। कब तक देखता रहेगा तुम्हारा लापरवाही? एक दिन हटा देगा। जाओ, जो झाड़ फल नहीं लगेगा उसको उखाड़ के फेंक देगा वो, है ना? इसलिए हमें मजदूर बनना है और मजदूर के लिए मेहनत करना है। आमीन। चेला बनना है और चेला बनाना है। आमीन। जहाँ जहाँ हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, वहाँ से मन फिराना है, तब हमें यूज़ होंगे ये सारी बरकतें आशीष। आप सोचो कि एक अंधा को आंखें दे दिया, प्रार्थना किया, तो कितना खुशी होगा। कितनी बड़ी बात है, पता है? वो दुनिया नहीं देख पा रहा अंधा आंखों की वजह से, है ना? वो लाचार है। जब उसकी आंखें खुल जाएगी, वो संसार को देखेगा, उसकी महिमा को देखेगा, तो कितना अद्भुत आनंद होगा। और वो यीशु को कभी नहीं छोड़ेगा। हमें वो कभी नहीं छोड़ेगा। एक दर्द में भरा हुआ है, कैंसर, डॉक्टर बोलता है कि तू अब खत्म, कुछ भी रास्ता नहीं है, और वो दिन गिन रहा है, आज नहीं कल मैं जाने वाला हूँ। ऐसा व्यक्ति के पास तुम्हारा संपर्क होता है और तुम उसके लिए प्रार्थना करते हो, उसका कैंसर गायब हो जाता है। सोचो कितना खुश होगा वो, और आप कितना खुश होगे। कैंसर मेरे हाथों में है, हम उसे उखाड़ के फेंकने की ताकत रखते हैं परमेश्वर की दया से। आमीन।
कितनी खुशी होगी पता है। जो बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, पैसा नहीं कर पाया, आपके एक प्रार्थना ने उखाड़ के फेंक दिया। कितना सामर्थ्य है आप, कितना अद्भुत वो आपका काम होगा। सोचो कितना आनंद आएगा। आमीन। कितना आनंद आएगा ये सोचो। जो शैतान लोगों को रौंद रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, लोग शैतान से पीड़ित होकर यहाँ यहाँ भटक रहे हैं, आपके संपर्क में आते ही क्या होगा, वो शैतान भाग जाएगा। वाशी में एक औरत जो है मेरे पास आई, एक्चुअली आई नहीं, फ़ोन किया उसने, किसी ने मेरा नंबर दिया उनको, और वो दुष्टात्मा से कई समय से पीड़ित थी और बाबाओं के पीछे लाखों रुपए खर्चा कर चुकी थी, पर ठीक है नहीं हो पाई थी। और जैसे मुझे कॉल किया, मुझे पता चला मेरे घर जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके बाजू में रहती है, मैं भाग के गया वहाँ पे। एक ही बार प्रार्थना किया, शैतान निकल गया, तब से अब तक नहीं आया। हेलो, तब से अब तक नहीं आया। आपको पता है ये अधिकार हमें मिला हुआ है। दुनिया जो परेशान है, जिससे पीड़ित है, दुनिया जो दबी हुई, जिससे हमारे अंदर में है वो, है ना, हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। ये है मसीह की ताकत, ये है हमारा चुना जाने का अधिकार। और हम इन सब चीज़ों को करने के बजाय हम उल्टा जा रहे हैं, तो परमेश्वर बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हमें सावधान हो रहना प्रियो, मेहनत करना है, प्रभु में आगे बढ़ते जाना है। आमीन। उन जगहों से मन फिराना जहाँ जहाँ हम गलत हैं, मन फिराना है। कोई बचने वाला नहीं है। लालच बहुत बुरी बला है, ठीक है। कल के लिए चिंता ना करें, धरती पे धन इकट्ठा ना करो, रोज की रोटी मिलती है उसे धन्यवाद करके खाओ, केवल रोज की रोटी मांगो, ये लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने इजराइल लोगों को यही बोला था, मैं रोज मन्ना दूंगा तुमको, रोज मन्ना दूंगा, तुम बटोर के न ले जाना। आज भी यीशु मसीह बोलता, कल की चिंता मत करना, आज के लिए आज का दुख बहुत है, कल का दुख अपने ऊपर मत लो। सेम है ना, हालेलुया, सेम है। और वो हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए एक दृष्टांत है कि हम उनके समान गलती करके उनके समान हम छूट न जाएं, छोड़ न दिए जाएं। आमीन। हम परमेश्वर के साथ सदा जुड़े रहें और उस प्रतिज्ञा के प्रदेश में, प्रतिज्ञा के देश में हम जा सके, उस मिराज को हम पा सके जो परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है, वो हमें मसीह यीशु में मिल सके। आमीन।